देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मुझे काफ़ी बुखार था, मगर मुझे किसी भी हालत में डिलीवरी वक्त पर देनी थी, इसलिए मैं किसी तरह ड्राइव किए जा रहा था। मगर जब मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा तो मैं कुलदीप को कुछ देर के लिए ट्रक ड्राइव करने के लिए कहा। वैसे तो मैं कुलदीप को हाईवे पर ट्रक नहीं चलाने देना चाहता था, क्योंकि अभी उसका हाथ अच्छे से साफ नहीं हो पाया था। मगर अभी हालातों के आगे मजबूर होकर मुझे कुलदीप को स्टीयरिंग व्हील उसके हाथों में थमानी ही पड़ी। लखीमपुर के हाईवे से कुलदीप ने ट्रक चलाना शुरू किया और लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक कुलदीप ने बिना किसी परेशानी के दूरी तय कर ली, जिसे देखते हुए मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया कि तभी ट्रक एकदम से हाईवे से सड़क के नीचे ढलान की तरफ झुक गई। कुलदीप ने किसी तरह ट्रक को उस ढलान में जाने से तो रोक लिया, मगर अब ट्रक वहीं पर बंद पड़ गई। मेरा तो बुखार से पहले से ही पूरा बदन तपा पड़ा था, ऊपर से इस झमेले के चलते मेरा माथा भी अब तपने लगा। मैं और कुलदीप ने सारे जोड़ तोड़ बिठा लिए थे, मगर ट्रक को वापस हाईवे पर नहीं ला पाए। अभी मैं अपना सर पकड़े वहीं हाईवे पर बैठा यही सोच रहा था कि अब माल की डिलीवरी वक्त पर कैसे होगी, कि तभी कुलदीप सामने भट्टी की चिमनी की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे उस्ताद जी, चलो वहाँ पर उन ईंटों की भट्टी वालों से मदद मांग कर देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। फिर जब मैंने उस भट्टी की तरफ देखा तो वहाँ पर एक दो ट्रक वाले और भी कुछ लोग नजर आए। कुलदीप तो उसी वक्त उस ढलान के रास्ते उस ईंटों की भट्टी की तरफ निकल गया था और मैं भी किसी तरह उसके पीछे पीछे निकला। फिर जब मैं उस भट्टी के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी के सभी बहुत अजीब से हैं। वो सारे किसी मुर्दे की तरह चुपचाप एक ही जगह पर खड़े चिमनी की तरफ देखे जा रहे थे कि तभी कुलदीप चीखते हुए बोला, यहाँ से भागो उस्ताद, ये सारे इंसान नहीं है, भूत हैं। जब मैंने कुलदीप की तरफ देखा तो पाया कि वो खून से तरबतर दूसरी तरफ भागे जा रहा है। उसे भागते देख मैं भी वापस हाईवे की तरफ भागने के लिए बढ़ा। मैं अभी मुड़ा ही था कि तभी किसी ने मेरी गर्दन पकड़कर हवा में उठा दिया। मैं चीखते हुए कहे जा रहा था कि कौन है, मुझे नीचे उतारो, मगर वो मुझे नीचे उतारने की जगह पर भट्टी की तरफ ले जाने लगा। फिर जब वो मुझे भट्टी के पास ले आया तो वहीं जोर से नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही मेरी आंखें चकरा गईं और कानों में टी टी की आवाज गूंजने लगी। कुछ देर बाद जब आंखों का चकराना बंद हुआ तो मैंने देखा कि उन भट्टियों में ईंटों की जगह पर उन मजदूरों को पका रहे हैं जो वहां किसी मुर्दे की तरह खड़े हुए थे। फिर जब मेरी नज़र उन लोगों पर पड़ी जो मजदूरों को भट्टी में डाल रहे थे तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। वो कोई इंसान नहीं थे, क्योंकि उनका रंग रूप बहुत ही अलग और क्रूप था। तभी मेरी नज़र उन दो ट्रक पर गई जिस पर लाल दहकते हुए इंसानी मूर्तियां लोड हो रही थी। मैं अभी उन ट्रकों की तरफ देख ही रहा था कि फिर किसी ने मेरे को मेरी गर्दन से उठाया और वहीं पर मिट्टी में गूंद दिया। गीली मिट्टी में नहलाने के बाद वो मुझे उसी भट्टी के सामने दूसरे लोगों के साथ खड़ा कर दिया। एक एक करके सामने खड़े लोग उस भट्टी के अंदर जा रहे थे और मैं भी भट्टी के करीब पहुंच रहा था। धीरे धीरे मैं भट्टी के इतने करीब पहुंच गया कि भट्टी की गर्मी मेरे बदन को झुलसाने लगी थी कि तभी वहां पर बहुत जोरों का साइलेंसर बजने लगा और उस साइलेंसर के बजते ही वहां पर एकदम से अंधेरा हो गया और वो सारे लोग और वो अजीब से दिखने वाले लोग भी गायब हो गए। कुछ ही देर में कुछ लोग वहां पर आ पहुंचे और मेरे को वहां से ले गए, जिन्होंने बताया कि उस पुरानी ईंट भट्टी में एक हादसे में 150 लोग भट्टी में जलकर मर गए थे और उसके बाद से उस भट्टी में एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खुल गया जो लोगों को उस भट्टी के रास्ते अपनी दुनिया में ले जाते।
वो भी 33 सालों में सिर्फ एक बार ही। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।